आज पूरा संसार कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। कुछ देशों में इसमें स्थिति बेहतर हुई है, कुछ में इसमें खराब हुई है। हमारे देश भारतवर्ष में इसकी स्थिति भयावह स्थिति तक है। लाखों की संख्या में लोग रोज इससे ग्रसित हो रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, और हजारों की संख्या में लोग रोज मर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर पूरी नजर डालें, थोड़ा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें, इस महामारी को, इसमें जो लोग ग्रसित हो रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं, वो जो लोग मर रहे हैं वो इस बीमारी की वजह से कम मर रहे हैं, और इस बीमारी के लिए जो साधन की जरूरत है जिससे कि उनको थोड़ा सा आराम मिल सके, क्योंकि इसकी दवाई अभी तक 100% इजाद हो गई हो ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ, वैक्सीन जरूर आ गई है जिसकी 2 डोज 1 डोज लगाने से इम्यूनिटी लेवल थोड़ा बढ़ता है, जिसके सक्सेस रेट 70, 75, 80, 82, 85% बताए जाते हैं। ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि उसमें हम कितनी सक्सेसफुल हो पाते हैं, लेकिन सबको वो वैक्सीन लगवानी है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो 135 करोड़ की जनसंख्या को हैंडल करने के लिए नाकामयाब है। वो उस लेवल तक की सुविधाएं हमारे देश में है ही नहीं। जब दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां पर लोग असुविधाओं की वजह से, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयों की किल्लत है, एम्बुलेंस की दिक्कत है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, जहां देश के राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, पूरा सिस्टम रहता है, पूरी सरकार यहीं पर दिल्ली बेस्ड है, वहां जब ऐसा हाल है तो आप समझ सकते हैं कि और दूर दराज के गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। ये बात हमें समझनी है। ये तो हो गया सरकार का पक्ष, जो सरकारों को करना था। उन्हें हॉस्पिटल में बेड मुहैया कराने थे, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना था, दवाइयों का अरेंजमेंट करना था, दवाइयों की जो नकली दवाइयां मिल रही थी बाजार में, मिल रही हैं आज भी, उसके ऊपर अंकुश लगाना था। वो कैसे लगता, ये सरकारों का था। एक दूसरा पक्ष भी इस समय में आया, ब्लैक मार्केटिंग का। लोगों ने खूब दवाइयों की, खाने पीने के सामान की खूब ब्लैक मार्केटिंग करी है, खूब कालाबाजारी करी है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की खूब कालाबाजारी करी है, एम्बुलेंसेस जिनका एक जगह से दूसरे जगह पे मरीजों को लेके जाना ना था, उन्होंने खूब इस मौके का फायदा उठाया है। और ये कहते हुए भी तकलीफ हो रही है कि मुर्द घाट में, जहां अंतिम यात्रा के समय हम कहते हैं कि उनको दफनाया जाता है या जलाया जाता है, उनके शरीर को पंचतत्व में मिलाया जाता है, वहां भी खूब धांधलेबाजी हुई है। इन सब चीजों में तो आम जनता और देश की जनता सीधा सीधा इन्वॉल्व है। कालाबाजारी कौन कर रहा था? वो आप और हम जैसे ही लोग कर रहे थे। एम्बुलेंस का फायदा कौन उठा रहा था? आप और हम जैसे ही लोग उठा रहे थे। जो दवाइयां 2-2 हजार रुपए की थी, वो 50-50 हजार, लाख रुपए तक की बेच दी, 1.5 लाख रुपए तक की बेच दी। वो किन लोगों ने बेच दी? वो आप और हम जैसे ही लोगों ने बेची। वैसे तो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि जी हम बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो ये कौन सा धर्म बताता है कि आप इस तरीके के कर्म कीजिए, खास तौर पे उस समय जब आपदा आई हुई हो, और ऐसी आपदा जिसमें कि लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि यदि आपके साथ वैसी स्थिति हो और आपसे कोई उस समय उसी तरीके का व्यवहार करे जैसे हम में से बहुत लोगों ने किया है, तो कैसा महसूस होगा। ये एक सोचने का प्रश्न है, समझने का प्रश्न है। ये प्रश्न नहीं, विषय है जो हमें गंभीरता से सोचना है और समझना है। ये हमारे
चरित्र को दर्शाता है। ये हमारे देश के चरित्र को दर्शाता है कि हमने अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है। अब जब प्रजातंत्र में जैसी जनता होगी वैसा ही शासन होगा, तो हम शासन को ब्लेम कैसे करें जब हम खुद जो है काला बाजारी में लिप्त हैं, जब हम चोर बाजारी में लिप्त हैं और हर छोटे से छोटे मौके का फायदा उठाने में हम लिप्त हैं, तो हम सरकार को कैसे क्लेम कर सकते हैं, कैसे ब्लेम कर सकते हैं? यह एक सोचने समझने का विषय है। कृपया इस पर ध्यान दीजिए। एक विषय में और आज बोलता हूं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया जो चलाने वाली कंपनियां हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इस टाइप की जो कंपनियां हैं, उसके ऊपर भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करने में ये कंपनियां आनाकानी कर रही हैं। क्या वो कंपनियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो हमारी सरकार की बात को सीधा सीधा ना माने? उनका कोई मत हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, वो सरकार के सामने रख सकती हैं, लेकिन क्या ये विदेशी कंपनियां हमारी सरकार से, जिस तरीके से आज का एपिसोड है कि उन्होंने हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट पे उसकी वेरिफिकेशन को कैंसिल कर दिया। कहने को कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, एक सोशल अकाउंट है सोशल एक्टिविटीज के लिए, जिसपे वो अगर वो वेरीफाइड है नहीं है, वो इतना बड़ा विषय होना नहीं चाहिए जितना कि हमारे मीडिया ने उसको बना दिया। आज सुबह मैं देख रहा था एबीपी न्यूज पर, ये प्रोग्राम आधे घंटे से चल रहा है। क्या ये इतना बड़ा विषय है? क्या हमारी सरकार इन कंपनियों को इतना बड़ा बना देंगी कि वो हमारे यहां नेशनल न्यूज पे विषय बन जाए आधा घंटा डिबेट का? सरकार बड़ी है या वो कंपनियां बड़ी है, ये हमें समझना पड़ेगा। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, हम और कंट्रीज की तरफ देखते हैं, इस विषय में चाइना की तरफ देखिए। चाइना ने सारी सोशल मीडियाओं को बैन कर दिया कि जी आप हमारे हिसाब से चल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी। उनके अपने तरीके से अपने बनाए हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। फेसबुक जैसा भी उनका है, ट्विटर जैसा भी उनका है, इंस्टाग्राम जैसा भी उनका है, उनके सब अपने सिस्टम है और वो सब खुश हैं, उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। उनसे किसी को इंटरेक्शन करनी है तो लोग उनके अकाउंट को ज्वाइन करते हैं, फॉलो करते हैं। तो क्या हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता? क्यों हम इनके मुंह की तरफ देखते हैं? क्यों हम इन सोशल मीडिया कंपनीज के मुंह की तरफ देखते हैं? यह हमें समझना है। ये अपनी मनमानी करते हैं, ये हमारे देश के कानून को नहीं मानेंगे, हमारे सिस्टम को नहीं मानेंगे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये एक गंभीर विषय है, इसको बड़ी गंभीरता से सरकार को भी लेना पड़ेगा और हम लोगों को भी लेना पड़ेगा। और खास तौर पे मीडिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि इनको इतनी फुटेज ना दी जाए, इतना इनके साथ वो ना किया जाए कि इनका अपने आप में ये अपने आप को एक सरकार समझने लगे। ठीक है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज सोशल मीडिया पे चलती है। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये भी सोशल मीडिया पे अपलोड होती है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये हमारी सरकार से, हमारे देश की गरिमा से, हमारे देश के कायदे कानून से बड़े नहीं हो सकते। कायदे कानून में अगर आपको कोई संशय है तो आप उसके लिए अपना मत रख सकते हैं। ये स्वतंत्र देश है, प्रजातंत्र है और कोई भी व्यक्ति शालीनता से अपनी बात को रख सकता है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन वो शालीनता में होना चाहिए, जो कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है। खैर, हमारी सरकार इस विषय पे उचित ध्यान दिए हुए है और उम्मीद है कि जल्दी ही इस विषय को नियंत्रित कर लिया जाएगा। तीसरा विषय है दिल्ली के आसपास किसानों का जमावड़ा। किसान आज भी बैठे हुए हैं। आज वो क्रांति दिवस मनाने का मन है उनका। 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं उनको बॉर्डर पे बैठे हुए। बारिश मानसून हमारे देश में केरला स्टेट में आ चुका है और 10-15 दिन में वो दिल्ली की तरफ नॉर्थ भारत में, उत्तरी भारत क्षेत्र में आ जाएगा। अगले 2 महीने पूरे देश में बारिश का मौसम बना रहेगा और खूब भगवान करे बारिश हो।
जिसकी हमें आवश्यकता भी है, खेतों में भी और पानी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी। ऐसे में क्या वो किसान सड़क पे बैठे रहेंगे? सरकारों से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, हमारा नम्र निवेदन है कि वो इस विषय को गंभीरता से लें, उनसे बात करें और एक इसका सॉल्यूशन निकालें जिससे किसान भी सहमत हो, सरकार भी सहमत हो। इसको कोई ईगो का विषय नहीं बनाना चाहिए, ना किसानों को बनाना चाहिए ना सरकार को बनाना चाहिए। किसान कहते हैं जी जब तक तीनों बिल वापस नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे, सरकार कहती है तीनों बिल वापस नहीं होंगे। तो ये इसको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल करके उनको, किसानों को समझाते हुए, सरकारों को समझते हुए, उनकी जो खामियां हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसानों की, टेक्निकली समझते हुए उनको ठीक करना चाहिए। देखते हैं सरकार इस विषय पे क्या करती है। मैं पिछले कुछ समय से आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि हम सब ने इस महामारी के प्रकोप में ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत गंभीरता से समझी है। पानी और ऑक्सीजन दोनों प्रकृति ने हमें दिया है, प्रचुर मात्रा में दिया है, लेकिन हम लोगों ने खुद उसको दूषित कर दिया। पहले पानी खूब मिलता था, अब हमें वो बोतलों में खरीदना पड़ता है। हवा अभी भी वातावरण में खूब है, लेकिन हम उसको प्रदूषित करते जा रहे हैं और हमें दिखने लगा है कि अब हम इसको सिलेंडर में लेके, कंधे पे रख के, जेब में रख के चलना शुरू करने वाले हैं। बीमारी के लिए तो लेके चलना शुरू हो ही चुके हैं। ऐसी नौबत ना आए, इससे बचने के लिए आप सबसे निवेदन है कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उतने ही पेड़ आप जरूर लगाएं और उनका रखरखाव करें। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे हमारे को उतनी ही ऑक्सीजन की ज़रूरत, जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन हमें लेकर के सिलेंडर्स में रख करके चलनी पड़ रही है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृपया पेड़ लगाएं। बारिश का मौसम आ गया है, उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से फलेंगे फूलेंगे, तो कृपया आप पेड़ जरूर लगाएं। मेरी सभी बातों का आप ध्यान से सुनें, समझें, उसकी विवेचना करें और गंभीर विचार करते हुए अपने मत को प्रदर्शित करें। हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद।